नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 2 खिलौने प्रति 504 रुपये में बेचे जाते हैं। एक खिलौने पर विक्रेता को 12% का लाभ होता है और दूसरे पर 4% की हानि होती है। दोनों खिलौनों के बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। हमें क्या निकालना है, लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दोनों खिलौने का हमें विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ है, 504 रुपये दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में दिया कि एक खिलौने पर 12% का लाभ हो रहा है और दूसरे पर 4% का हानि हो रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रतिशत को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। एक पर 12% का लाभ हो रहा है, एक पर 12% का लाभ हो रहा है, तो 12% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 12% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3/25। दूसरे पर क्या हो रहा है, दूसरे पर 4% का हानि हो रहा है, दूसरे पर 4% का हानि हो रहा है। तो हम 4% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से दोनों खिलौने के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ से सीपी और एसपी का हम रेशियो निकालेंगे। अब देखिए पहले खिलौने का सीपी अगर 25 यूनिट होगा, पहले खिलौने का सीपी अगर 25 यूनिट होगा तो 25 पे 3 का लाभ होगा, तो एसपी कितना हो जाएगा, 28 यूनिट हो जाएगा। एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 28 यूनिट। अब देखिए दूसरे खिलौने का सीपी अगर 25 यूनिट होगा, दूसरे खिलौने का सीपी अगर 25 यूनिट होगा तो 25 पे 1 का हानि होगा, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 24 यूनिट। अब देखिए यहाँ से दोनों खिलौने के सीपी और एसपी का रेशियो निकल के आ गया और हमें क्वेश्चन में दिया है कि दोनों खिलौने प्रति 504 रुपये में बेचे जाते हैं, यानी दोनों का एसपी क्या है, बराबर है। अब देखिए यहाँ से एक का एसपी हमारा क्या निकल के आ रहा है, 28 यूनिट, और दूसरे का क्या निकल के आ रहा है, 24 यूनिट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को हम बराबर करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, दोनों का एसपी बराबर दिया है। तो देखिए 28 और 24 को बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 28 और 24 को बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे अगर हम 4 से काटेंगे तो ये 4 से जाएगा 7 बार में, और इसे 4 से काटेंगे तो ये 6 बार में जाएगा। तो देखिए अगर हम 28 में 6 से गुना कर लें, 28 में अगर हम 6 से गुना कर लें और इसमें अगर हम 7 से गुना कर लें तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ 6 से गुना करेंगे तो इस पूरे रेशियो में 6 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ 7 से गुना करेंगे तो इस पूरे रेशियो में 7 से गुना करना पड़ेगा। इस पूरे रेशियो में 6 से गुना करना पड़ेगा और इस पूरे रेशियो में 7 से गुना करना पड़ेगा। तब देखिए यहाँ से हमारा सीपी और एसपी का रेशियो क्या निकल के आ जाएगा। हम इसमें अगर 6 से गुना करेंगे तो 25 में अगर 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। उसके बाद हम 28 में अगर 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 20 में 6 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा, और 8 6 48, 120 में 48 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 168 हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें अगर 7 से गुना करेंगे तो 25 में 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 175। उसके बाद 24 में अगर हम 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का एसपी जो है बराबर निकल के आ गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है लाभ या हानि प्रतिशत पूछ रहा है। तो हम यहाँ दोनों का टोटल जो है सीपी हम काउंट करते हैं। तो देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 325, और इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 16 के 6, हाथ में 1, ये हो जाएगा 12 1 13, हाथ में 1 2 1 3, ये कितना हो जाएगा 336। यानी टोटल सीपी अगर 325 यूनिट होगा तो टोटल एसपी कितना होगा, 336 यूनिट। यानी यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो है ओवरऑल क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यहाँ लाभ कितने का हो रहा है, यहाँ जो है लाभ कितने का हो रहा है। हम यहाँ टोटल एसपी में से टोटल सीपी माइनस करेंगे तो हमारा लाभ निकल के आ जाएगा। तो देखिए 336 में से अगर हम माइनस करेंगे 325 तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 11 यूनिट। ये हमारा कितना हो जाएगा, 11 यूनिट। 11 यूनिट का लाभ हो रहा है किस पर, 325 पर। 325 पर गुने हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 25 से काट लें
तो ये 25 से कितने बार में जाएगा, ये 25 से एक बार में जाएगा, हाथ में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, 75, 75 25 से कितने बार में जाएगा 3 बार में। हम इसे अगर 25 से काट ले तो ये 25 से कितने बार में जाएगा 4 बार में। हम यहाँ ये गाड़े में 4 से गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 44/13% का लाभ हो जाएगा। तो देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 3 सही 5/13% का लाभ हो जाएगा। उसे ओवरऑल 3 सही 5/13% का लाभ हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 3 सही 5/13%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 10% की दर से ह्रास होता है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 रुपये है तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य कितना था। हमें क्या निकालना, 3 वर्ष पूर्व वस्तु का मूल्य निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि वस्तु के मूल्य में हर वर्ष 10% का कमी हो रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 10% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। सबसे पहले हम इस 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। यानी वस्तु का मूल्य अगर 10 यूनिट होगा, वस्तु का मूल्य 10 यूनिट होगा तो 1 वर्ष बाद वस्तु के मूल्य में 10 पे 1 का कमी होगा तो कितना हो जाएगा 9 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए अगले वर्ष भी वस्तु का कीमत अगर 10 यूनिट होगा तो 10 पे 1 का कमी होके कितना हो जाएगा 9 यूनिट। उसके अगले वर्ष भी वस्तु का कीमत अगर 10 यूनिट होगा तो 10 पे 1 का कमी होगा, कितना हो जाएगा 9 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ अगर गुना करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 और यहाँ गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 729। यानी वस्तु का कीमत अगर 1000 होगा तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, अगर हर वर्ष 10% का कमी होगा तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 729 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि वस्तु का वर्तमान कीमत 729 रुपया है, तो 3 वर्ष पहले जो है वस्तु का कीमत कितना होगा हमसे ये पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ अगर वस्तु का वर्तमान कीमत अगर 729 यूनिट है तो 3 वर्ष पहले वस्तु का वर्तमान कीमत 729 यूनिट है तो 3 वर्ष पहले कितना है 1000 यूनिट है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि वर्तमान में वस्तु का कीमत कितना है 729 रुपया, यानी इस 729 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 729 रुपया दिया हुआ है। तो देखिए इस 1000 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1000 रुपया हो जाएगा। यानी वस्तु का वर्तमान कीमत अगर 729 रुपया होगा तो 3 वर्ष पहले वस्तु का कीमत कितना होगा 1000 रुपया होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 1000 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 5:6 के अनुपात में अपनी पूंजियां लगाकर ए और बी कोई साझा व्यापार आरंभ करते हैं। 8 माह के पश्चात ए अपनी पूंजी हटा लेता है, उन्हें लाभांश 5:9 के अनुपात में प्राप्त हुआ। बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई। हमें क्या निकालना है, बी का समय निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में पूंजी का रेशियो दिया है और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, लाभ का रेशियो दिया है और हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि 8 माह के पश्चात ए जो है अपनी पूंजी हटा लेता है। यानी ए का जो पूंजी है 8 माह के लिए व्यापार में लगा हुआ है और हमसे पूछ क्या रहा है, बी का समय पूछ रहा है। तो देखिए हम लाभ का रेशियो कैसे निकालते हैं, लाभ का रेशियो निकालने के लिए पूंजी का रेशियो निकाल के और समय का रेशियो निकाल के हम गुना करते हैं तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें पूंजी का रेशियो दिया है और हमें क्वेश्चन में लाभ का रेशियो दिया है और हमें क्वेश्चन में ए का समय दिया है कि ए का जो पूंजी है 8 माह के लिए व्यापार में लग रहा है और हमसे पूछ क्या रहा है, बी का समय पूछ रहा है। तो देखिए हम यहाँ बी का समय कुछ मान लेते हैं, हम बी का समय कुछ मान लेंगे तो हमें ए का समय दिया हुआ है तो हम यहाँ से दोनों के समय का रेशियो निकाल सकते हैं और हमें क्वेश्चन में दोनों के पूंजी का रेशियो दिया है। तो देखिए पूंजी के रेशियो में समय के रेशियो से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, लाभ का रेशियो, और हमें क्वेश्चन में लाभ का रेशियो दिया हुआ है तो जो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आएगा वो किसके बराबर निकल के आएगा, 5:9 के बराबर निकल के आएगा। तो देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं, हमें जो है पूंजी का रेशियो क्या दिया, 5:6 दिया हुआ, यानी ये हमारा हो जाएगा 5/6 गुने ए का हमें समय क्या दिया 8 माह, बी का हमने समय मान लिया x माह। अब देखिए समय का रेशियो निकाल के पूंजी के रेशियो में अगर हम गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, लाभ का रेशियो निकल के आएगा और हमें क्वेश्चन में लाभ का रेशियो क्या दे 5:9, ये किसके बराबर हो जाएगा 5/9 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से 5 से 5 काट सकते हैं, हम इसे अगर 3 से काटेंगे तो ये 3 से 2 बार में जाएगा, ये 3 से कितने बार में जाएगा, ये 3 से 3 बार में जाएगा। अब देखिए इस 2 से अगर हम 8 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में। हम यहाँ से अगर क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, हम 4 में 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 12।
यानी x क्या निकल के आ गया, 12 निकल के आ गया। और हमने x क्या मान के रखा था, b का समय, यानी b का जो पूंजी है वो कितने माह के लिए लगा होगा, 12 माह के लिए लगा होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 12 माह निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन यदि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1575 हो और उनका अनुपात 7:9 हो तो बड़ी संख्या कितनी होगी। हमें क्या निकालना है, बड़ी संख्या निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दो संख्या का हमें रेशियो दिया हुआ है। हमें रेशियो कितना दिया हुआ है, 7:9 दिया है। तो देखिए हमने मान लिया कि एक संख्या 7x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 9x हो जाएगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दोनों संख्या का गुणनफल दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ से अगर दोनों संख्या का गुणनफल निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7x गुने 9x, ये किसके बराबर हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में गुणनफल क्या दिया हुआ, 1575, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, 1575 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इसे 7 से काट ले तो ये 7 से कितने बार में जाएगा, ये 7 से चला जाएगा, 7 से 2 बार में जाएगा, हाथ में एक 17 हो जाएगा, 17 7 से 2 बार में जाएगा, हाथ में 3 35 हो जाएगा, 35 7 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में। अब देखिए अगर हम इसे 9 से काट लें तो ये 9 से कितने बार में जाएगा, 225, 9 से 25 बार में जाएगा। अब देखिए यहाँ x में x से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू ये कितना है, 25 है। तो यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा x निकल के आ जाएगा 5। अब देखिए x का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से दोनों संख्या निकाल सकते हैं। एक संख्या हमारी क्या है, एक संख्या हमारी है 7x, एक संख्या हमारी क्या है 7x है, और x इक्वल टू क्या निकल के आ गया 5। तो हम x के जगह 5 रखेंगे तो 7 में 5 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। दूसरी संख्या हमारी क्या है, 9x है, दूसरी संख्या क्या है 9x है। तो हम x के जगह अगर 5 रखेंगे, 9 में 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 45। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, बड़ी संख्या हमारी 45 हो जाएगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 45 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:7 है और उसका आयतन 550 सेंटीमीटर क्यूब है। तदनुसार उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। हमें क्या निकालना है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, बेलन का रेडियस, और हमें क्या पता होना चाहिए, हाइट पता होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले बेलन का रेडियस और हाइट निकालना पड़ेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बेलन के रेडियस और हाइट का हमें रेशियो दिया हुआ है। हमें रेशियो कितना दिया, 5:7 दिया हुआ है। तो देखिए हमने मान लिया कि बेलन का जो रेडियस है वो 5x है। हमने मान लिया कि बेलन का जो रेडियस है वो 5x है। तो देखिए बेलन का हाइट कितना हो जाएगा, बेलन का हाइट हो जाएगा 7x। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में बेलन का हमें आयतन दिया हुआ है। हमें बेलन का आयतन कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया, बेलन का आयतन दिया हुआ है। बेलन का आयतन हमें कितना दिया, 550 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। अब देखिए बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर इंटू एच। ये किसके बराबर हो जाएगा, 550 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पाई r और h का वैल्यू पुट करेंगे। पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 22/7। रेडियस हमारा क्या है, 5x है। तो हम यहाँ रेडियस के जगह 5x पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5x गुने हाइट के जगह हम 7x पुट करेंगे। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 550 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा। अब देखिए 7 से हमारा 7 कट जाएगा, 22 से 550 कितने बार में जाएगा, 25 बार में। 5 में हम 5 से गुना करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 25। 25 से हमारा 25 कट जाएगा। हम यहाँ अगर गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x³ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमें x का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से रेडियस और हाइट निकाल सकते हैं। रेडियस कितना हो जाएगा, x के जगह 1 पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और यहाँ अगर हम x के जगह 1 पुट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब देखिए बेलन का रेडियस और हाइट हमें पता चल गया तो हमसे पूछ क्या रहा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r इंटू एच। अब देखिए हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे,
2 गुने पाई की जगह हम पुट करेंगे 22/7। रेडियस हमारा क्या निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर। हाइट हमारा क्या निकल के आ गया 7 सेंटीमीटर। अब देखिए 7 से हमारा 7 कट जाएगा, हम यहाँ गुना करेंगे 2 से अगर हम 5 में गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 से अगर हम 22 में गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल के आ गया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 75 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कैनवास से 14 मीटर ऊंचाई और 346.5 मीटर स्क्वायर फर्शी क्षेत्रफल वाले शंकुनुमा टेंट बनाने के लिए कैनवास की लंबाई है। हमें क्या निकालना है, कैनवास की लंबाई निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में कैनवास की चौड़ाई दिया हुआ है और हमसे पूछ क्या रहा है, कैनवास की लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए अगर हमें कैनवास का क्षेत्रफल पता चल जाए तो हमें क्वेश्चन में कैनवास की चौड़ाई दी हुई है तो हम वहाँ से कैनवास की लंबाई निकाल सकते हैं। अब देखिए हम कैनवास का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया है कि उस कैनवास से एक शंकुनुमा टेंट बनाया जा रहा है। तो देखिए अगर हम उस शंकुनुमा टेंट का वक्र पृष्ठ से क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, कैनवास का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो हमें सबसे पहले उस शंकु का रेडियस और तिर्यक ऊंचाई हमें निकालना पड़ेगा। अब देखिए हम रेडियस कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उस शंकुनुमा जो टेंट बन रहा है उसका फर्श का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 346.5 मीटर स्क्वायर है। तो देखिए शंकु का जो फर्श होता है वो कैसा होता है, एक वृत्त के आकार का होता है। तो देखिए हमें वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हम यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं। जो वृत्त का रेडियस होगा वही हमारा क्या होगा, शंकु का रेडियस होगा। तो देखिए हम यहाँ से वृत्त का हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इक्वल टू हमें क्या दिया है 346.5 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ से पाई का वैल्यू पुट करेंगे, पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 346.5 मीटर स्क्वायर। अब देखिए अगर हम इसे 11 से काट लें तो ये 11 से 2 बार में जाएगा, हम इसे 11 से काट लें तो ये 11 से 3 बार में जाएगा, हाथ में 1, ये हो जाएगा 16, 16 11 से 1 बार में जाएगा, हाथ में 5, 55 हो जाएगा, 55 11 से 5 बार में जाएगा। हम एक अंक से पहले पॉइंट लगाएंगे। अब देखिए हम यहाँ से अगर क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम यहाँ से अगर क्रॉस गुना करेंगे तो 7 से गुना करेंगे, 7 × 5 = 35, हाथ में 3, 7 3 10 के 0, हाथ में 1, ये हो जाएगा 21 और 1 22 हो जाएगा। एक अंक से पहले हम पॉइंट लगाएंगे, एक अंक से पहले हम पॉइंट लगाएंगे। अब देखिए बट्टे में हमारा क्या है, बट्टे में यहाँ से हमारा 2 आ जाएगा। अब देखिए हम इसमें 2 से अगर भाग देंगे तो यहाँ से हमारा आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 से कितने बार में जाएगा, ये 2 से 110.25 बार में जाएगा। अब देखिए आर स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या है 110.25 है। तो यहाँ से हमारा आर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा आर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा आर हो जाएगा 10.5 मीटर। अब देखिए रेडियस निकल के आ गया और हमें क्वेश्चन में ऊंचाई दिया हुआ है तो हम यहाँ से तिर्यक ऊंचाई यानी एल निकाल सकते हैं। एल इक्वल टू क्या होता है √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब देखिए यहाँ हमारा आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है 110.25 प्लस हाइट क्या है 14 मीटर। तो हम 14 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। अब देखिए इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इसमें 10 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 206। 206 में अगर हम 100 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 306.25। अब देखिए 306.25 जो है ये किसका स्क्वायर होता है, ये जो है किसका स्क्वायर होता है, ये जो है 17.5 का स्क्वायर होता है। यानी हम यहाँ से अगर रूट से बाहर लाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 17.5 हो जाएगा। यानी एल इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ गया 17.5 निकल के आ गया। तो हम यहाँ से पाई आर एल निकाल सकते हैं। हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 22/7। रेडियस हमारा क्या है, रेडियस हमारा है 10.5 गुने एल हमारा क्या है 17.5। अब देखिए ये 7 से कितने बार में जाएगा, ये 7 से 1.5 बार में जाएगा। अब देखिए हम 22 में अगर 15 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा
22 में 15 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 330 और एक अंक से पहले हम पॉइंट लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 33 गुने 17.5 मीटर स्क्वायर। अब देखिए कैनवास का क्षेत्रफल निकल के आ गया, तो हमसे पूछ क्या रहे कैनवास की लंबाई, और हमें क्वेश्चन में कैनवास की चौड़ाई दिया हुआ है। तो देखिए हम इस क्षेत्रफल में अगर चौड़ाई से भाग देंगे तो लंबाई निकल के आ जाएगा। अब देखिए क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है 33 गुने 17.5 मीटर स्क्वायर, और हमें क्वेश्चन में चौड़ाई जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है। हमें चौड़ाई क्या दिया, हमें चौड़ाई दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर, तो हम इसे भी मीटर में चेंज कर लेंगे। अब देखिए ये 100 हमारा ऊपर जाएगा, ये 100 हमारा ऊपर जाएगा, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 33 गुने, हम इसमें अगर 100 से गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा पॉइंट हट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1750 बटा ये हमारा क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 3 से काट ले तो ये 3 से 11 बार में जाएगा, और ये 3 से कितने बार में जाएगा 25 बार में। हम इसे अगर 25 से काट ले तो ये 25 से कितने बार में जाएगा 25 सत्ते 175, यानी 25 से ये 70 बार में जाएगा। अब देखिए हम यहाँ अगर गुना करेंगे 11 में 70 से तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 770 मीटर, यानी लंबाई क्या निकल के आ गया, कैनवास की लंबाई क्या निकल के आ गया 770 मीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 770 मीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 250 रुपये की राशि पहले वर्ष में 4% और दूसरे वर्ष में 8% की चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी हो जाएगी। हमें क्या निकालना, 2 वर्ष बाद का अमाउंट निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, पहले वर्ष का हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% दिया है, और दूसरे वर्ष का हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया 8%, और यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दिया 250 रुपया, तो देखिए 250 रुपया 4% के दर से एक वर्ष के अंत में कितना हो जाएगा, एक वर्ष के अंत में 104% हो जाएगा, एक वर्ष के अंत में 104% हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में जब हम पहले वर्ष ब्याज काउंट करते हैं और उस ब्याज को हम प्रिंसिपल में ऐड करते हैं तो जो हमारा अमाउंट निकल के आता है वो अमाउंट दूसरे वर्ष के लिए क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। यानी पहले वर्ष के अंत में जो हमारा अमाउंट निकल के आया वो अमाउंट दूसरे वर्ष के लिए क्या बन जाएगा, हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा। अब देखिए ये हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा, ये हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा। अब देखिए दूसरे वर्ष रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में क्या दिया 8%, यानी दूसरे वर्ष के अंत में राशि जो है कितना हो जाएगी, इसका 108% हो जाएगी। राशि कितना हो जाएगी, इसका 108%। अब देखिए हम यहाँ से 0 से 0 काट सकते हैं। हम इस 25 से अगर 100 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में। हम इस 4 से अगर इसे काट लेंगे तो ये 4 से 104 कितने बार में जाएगा, 26 बार में। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा 26 गुने 108 बटा यहाँ से हमारा 10 आ जाएगा। अब देखिए 26 में 108 से अगर हम गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2808 बटा हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। हम इसमें अगर 10 से भाग देंगे तो एक अंक से पहले पॉइंट लग जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 280.8 रुपया हो जाएगा। यानी 2 वर्ष के बाद राशि जो है कितना हो जाएगी 280.8 रुपया हो जाएगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 280.8 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक फ्रिज का लागत मूल्य 28,000 रुपये है, दुकानदार उस पर 20% छूट देता है और 10% की हानि उठाता है। फ्रिज का अंकित मूल्य क्या है, हमें क्या निकालना है, फ्रिज का अंकित मूल्य निकालना है। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है MP बटा CP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में फ्रिज का लागत मूल्य यानी हमें CP दिया हुआ है। हमें CP क्या दिया हुआ है 28,000 रुपया, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है लॉस परसेंट दिया हुआ है। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है अंकित मूल्य यानी MP पूछ रहा है। तो देखिए MP निकालने के लिए अगर हमें CP पता हो, प्रॉफिट परसेंट पता हो और हमें डिस्काउंट परसेंट पता हो तो हम इस इक्वेशन में रख के MP निकाल सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट परसेंट ना दे के हमें क्या दिया हुआ है लॉस परसेंट दिया हुआ है। तो देखिए दुकानदार को 10% की हानि हो रही है, तो हम इसे दूसरे भाषा में क्या बोल सकते हैं, हम इसे बोल सकते हैं कि दुकानदार को -10% का लाभ हो रहा है। तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं MP बटा
MP बटा CP इक्वल टू 100 प्लस -10, यानी -10% का उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, बटा 100 माइनस डिस्काउंट हमें क्या दिया है, डिस्काउंट हमें दिया है 20%। अब देखिए हम इस इक्वेशन से हमें CP क्या दिया है, हम यहाँ CP पुट कर लेते हैं, हमें CP दिया हुआ है 28,000 रुपया, तो हम इस इक्वेशन से MP निकाल सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ अगर माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा MP बटा 28,000 इक्वल टू, हम यहाँ अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 90 बटा, यहाँ माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 80, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 8 से काट ले तो ये 8 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में, हाथ में क्या आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 40, 8 से जाएगा 5 बार में, 2 जीरो आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा MP इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3500 गुने 9 हो जाएगा। 3500 में अगर हम 9 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0 0, 45 के 5 हाथ में 4, ये हमारा हो जाएगा 27 और 4 31, यानी यहाँ से हमारा MP क्या निकल के आ गया, MP निकल के आ गया 31,500 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 31,500 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है, तदनुसार उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। हमें क्या निकालना है, सबसे बड़ी संख्या निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 4 क्रमिक सम संख्या दिया है, जिनका हमें औसत क्या दिया है, 9 दिया है। तो देखिए औसत क्या होता है, जो बीचों बीच होता है, यानी 9 कहाँ होगा, इनके बीचों बीच, यानी 9 जो है कहीं यहाँ होगा। अब देखिए हमें जो संख्या दिया है 4, उस संख्या में कैसा दिया है, क्रमिक सम संख्या। तो देखिए क्रमिक जो है दो सम संख्या के बीच का अंतर कितना होता है, 2 होता है। क्रमिक जो है दो सम संख्या के बीच का अंतर कितना होता है, 2 होता है, यानी इन दोनों संख्या के बीच का अंतर कितना होगा, 2 होगा। और 9 जो होगा इन दोनों संख्या के बीचों बीच होगा, 9 जो होगा इन दोनों संख्या के बीचों बीच होगा, यानी यहाँ वाली संख्या जो होगी वो 9 से 1 कम होगी और यहाँ वाली संख्या 9 से 1 ज़्यादा होगी, यानी यहाँ वाली संख्या कितना होगी, यहाँ वाली संख्या 8 होगी और यहाँ वाली संख्या कितना होगी, 10 होगी। यहाँ वाली संख्या कितना होगी, दो क्रमिक जो है सम संख्या के बीच का अंतर कितना होता है, 2 होता है, यानी यहाँ वाली संख्या कितना होगी, 6 होगी और यहाँ वाली संख्या कितना होगी, 12 होगी। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 12 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल 120 है तथा उनके वर्गों का योग 289 है, दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। हमें क्या निकालना, दोनों संख्याओं का योग निकालना है। तो देखिए हम यहाँ दो संख्या कुछ मान लेते, हमने मान लिया कि दो संख्या A और B है, तो हमें क्वेश्चन में दोनों संख्या का गुणनफल दिया हुआ है, यानी हमें क्वेश्चन में A इंटू बी इक्वल टू हमें क्या दिया है, 120 दिया है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उनके वर्गों का योग दिया हुआ है, यानी हमें क्वेश्चन में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 289 दिया हुआ है। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है दोनों संख्या का योगफल पूछ रहा है, यानी हमसे पूछ रहा है A प्लस बी। तो देखिए एक हमारा फार्मूला होता है, A प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। अब देखिए हमें जो है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर पता है और हमें A इंटू बी पता है। तो देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं, A प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ अगर हम पुट कर ले, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हम पुट कर ले 289 प्लस अगर हम यहाँ पुट कर ले A इंटू बी इक्वल टू 120, तो 120 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 240। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा A प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 9, 12 के 2 हाथ में 1, 4 1 5, यानी 529 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा A प्लस बी इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, 529 किसका स्क्वायर होता है, 23 का, यानी यहाँ से A प्लस बी इक्वल टू हमारा निकल के आ जाएगा 23, यानी दोनों संख्या का योगफल क्या निकल के आ गया, 23 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 23 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा
और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।